हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ सेट्स, यानी कि हम इस टॉपिक में सेट्स की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अब उसमें डिफरेंट टाइप्स आपको एक एक करके मैं बताती चलती हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है दैट इज़ इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो दैट इज सेट्स विच हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से क्या मुराद है, यानी दो सेट्स को, यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है सेट्स। सेट्स मीन्स एक दो या दो से ज्यादा सेट्स। अगर मैं लिखूं ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 और बी मैंने एक सेट लिखा ए बी सी, ये मैंने अब दो सेट्स लिखे हैं। इन दोनों सेट्स में आप सिमिलैरिटी देखें 1 2 3 एंड ए बी सी, यानी दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स की तादाद है वो है 3 यानी 1 2 3 में भी ए सेट में भी 3 एलिमेंट्स हैं, बी सेट्स में भी 3 एलिमेंट्स हैं। अगर दोनों सेट्स की तादाद बराबर है तो उनको हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इक्वल सेट्स। सेट्स विच कंटेन द सेम एलिमेंट। सेट्स विच कंटेन दी सेम एलिमेंट्स, यानी कि दो अगर हमारे पास सेट हैं तो उनको हम इक्वल सेट्स कब कहेंगे, दैट इज इक्वल सेट्स। सेट्स विच कंटेन दी सेम एलिमेंट, सेट उस सेट को हम उन दो सेट्स को या दो से ज़्यादा सेट्स को हम इक्वल सेट्स कहेंगे अगर उनमें जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम हो। अब इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट्स में यही डिफरेंस है कि इक्विवेलेंट सेट कब हम कहते हैं, जबकि हमारे पास दोनों सेट्स की जो तादाद है 1 2 3 एंड ए बी सी ये बराबर हो। लेकिन इक्वल सेट्स में हमारे पास जो सेट आते हैं वो ए इक्वल्स टू, अगर हम कह लें कि 2 4 6 एंड अप टू सो ऑन, ये हमारे पास एक सेट हो गया, और बी इज इक्वल्स टू मल्टीपल्स ऑफ 2, अगर मैं इस तरह लिख दूं। अब ये दो डिफरेंट फॉर्म्स लिखी हुई हैं लेकिन ये दोनों सेट्स सेम हैं। ठीक है, इनमें बिल्कुल सेम नंबर्स आते हैं, इसलिए इनको इक्वल सेट्स कहते हैं। इक्वल सेट्स के बाद हमारे पास जो सेट्स की टाइप है वो है डिसजॉइंट सेट्स। इसके बाद है डिसजॉइंट सेट्स। सेट्स विच हैव नो कॉमन एलिमेंट, यानी कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं तो इन दोनों सेट्स में कोई एक भी एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, तो तब उसको हम इन दोनों सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास सेट आता है वो है ओवरलैपिंग सेट। और ओवरलैपिंग सेट्स में हमारे पास जो डेफिनेशन है दैट इज सेट्स विच कंटेन एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट। इसका मतलब क्या है कि दो सेट्स को हम ओवरलैपिंग सेट्स कब कहेंगे, जब उन दोनों में कम अज कम एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट सेम हों। अब जैसे देखें कि ये दो मैंने सेट्स लिखे हुए हैं, इन दोनों में 2 और 2 सेम है। ठीक है, तो इसी तरह इनमें अगर 2 3 यहाँ पे सेम होता, मतलब एक से ज़्यादा भी अगर सेम हो देन तब भी हम उनको ओवरलैपिंग सेट्स ही कहेंगे। तो ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं बेसिकली कि एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स दोनों में ओवरलैप कर जाएं या सेम हों, सो उनको हम क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग सेट्स। इसके बाद जो है हम ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ेंगे कि सेट्स पे कौन कौन से ऑपरेशन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ऑपरेशन बेसिकली हमारे पास होता है कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस, इन सबको हम ऑपरेशंस कहते हैं, लेकिन ये ऑपरेशन ऑन नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं। ठीक है, अब जो सेट्स पे ऑपरेशंस यूज होते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो ऑपरेशन सेट्स पे लगता है उसको हम कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपको लिख के दी है कि जैसे हम फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, ए इज इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 एंड बी इज इक्वल्स टू 0 3 6 9। तो इनमें अगर हम यूनियन लगाएंगे यानी यूनियन से इसको सॉल्व करेंगे, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी। उसके बाद हमने इक्वल साइन के बाद ए की जो वैल्यू हमारे पास गिवन है हमने वो लिख दी। जैसे कि ये देखिए ए वैल्यू जो है, ए की वैल्यू 1 3 5 7 9 ये हमारे पास लिखी हुई थी, तो मैंने यही वैल्यू यहाँ पे 1 3 5 7 9 लिख दी। ए के बाद यू यानी यूनियन को हम डिनोट करेंगे, तो यू लिखेंगे दैट इज यू, और उसके बाद हम बी सेट लिखेंगे जो कि हमारे पास है 0 3 6 एंड 9। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका आंसर कैसे लिखना है। यूनियन बेसिकली हमारे पास जो है वो उसमें सारे के सारे ए और बी के एलिमेंट्स आ जाते हैं, और कोई भी नंबर यानी कि जो दोनों सेट्स में एक नंबर आ रहा हो, अब यहाँ पे हम देखते हैं 3 और 3 दोनों सेट्स में आ रहा है। ठीक है, इसी तरह 9 और 9 दोनों सेट्स में मौजूद है, इनको हम एक एक दफ़ा लिखेंगे, यानी दो दफ़ा नहीं लिखेंगे। इसका आंसर मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। तो इसका आंसर आएगा 0 1 3 5 7 9। 0 1 3 5 7 9 यानी कि दोनों सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स थे हमने उन तमाम सेट्स को एक तो इकट्ठा करके लिख लिया, दूसरा रिपीट कोई नंबर नहीं करना, और तीसरी बात हमने अरेंज करके लिखना है। यानी कि अगर सबसे पहला नंबर 0 आता है तो 0 को कभी भी हमने ये नहीं लिखना कि 1 0 9 7 3। ठीक है, अरेंजमेंट में लिखना है, प्रॉपर अरेंजमेंट से हम यूनियन में आंसर्स लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। दो सेट्स की हम इंटरसेक्शन कैसे मालूम करते हैं, जिन दो सेट्स की हमने यूनियन फाइंड की है उन्हीं दो सेट्स की मैं आपको इंटरसेक्शन भी फाइंड करके दिखाऊंगी। इंटरसेक्शन में बेसिकली हमने जो दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स होते हैं उनको लिखना होता है। जैसे अब ये देखिए मैंने ए इंटरसेक्शन बी लिखा, ए इंटरसेक्शन बी लिखा। अब ए की जगह मैं ए की वैल्यू लिखूंगी, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं ए की वैल्यू है 1 3 5 7 एंड 9।
तो मैंने यहाँ पे भी 13579 लिख लिया। उसके बाद इंटरसेक्शन को हम उल्टे यू से डिनोट करते हैं, उसका हमने सिंबल लगाया। बी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 0369, तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 0369। ये हमारे पास मैंने दोनों सेट्स लिख लिया। अब इसके आंसर्स में क्या आएगा, दोनों सेट्स में क्या नंबर सेम आ रहा है 3 एंड 3, दोनों में 3 सेम आ रहा है। उसके बाद 9 एंड 9, दोनों में 9 भी सेम आ रहा है। तो जो दोनों एलिमेंट्स में सेम होंगे हम उसको इंटरसेक्शन में लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी दो सेट्स के बीच हमने डिफरेंस कैसे फाइंड करना होता है। ये भी बेटा मैं आप लोगों को इसी एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। ये एग्जांपल जो हमने लिखी a इक्वल्स टू 13579 एंड b इज इक्वल्स टू 0369, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हम लिखते हैं a, डिफरेंस ऑफ सेट्स को हम डिनोट करते हैं a माइनस b से। तो a की वैल्यू जो थी हमारे पास 13579, ये हमारे पास a की वैल्यू थी, हम माइनस लगाएंगे एंड देन हम b की वैल्यू लिखेंगे। b की वैल्यू हमारे पास है 0369। तो डिफरेंस में हमने क्या करना होता है, सेट जो पहला सेट है उसमें से जो दूसरे सेट में मौजूद एलिमेंट्स हैं उनको निकाल कर जो हमारे पास बाकी एलिमेंट्स बच जाते हैं हमने उनको लिखना होता है। जैसे कि अब ये देखें 0369, इस सेट को इसमें से निकालना है। अब 0 देखें इसमें ऑलरेडी नहीं है तो 0 तो नहीं निकलेगा। उसके बाद 3 को यहाँ से हम कट कर देंगे, ठीक है। 3 हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये निकल गया। 6 ऑलरेडी इधर है ही नहीं। उसके बाद 9 को भी इधर से कट कर देंगे। यानी इस सेट में से हमने जो दो एलिमेंट्स कट करने हैं वो हैं 3 और 9। 0 और 6 तो इस सेट में मौजूद ही नहीं है, तो निकालेंगे कैसे। तो बकाया जो हमारे पास एलिमेंट्स या मेंबर्स बचेंगे वो होंगे 1, 5 एंड 7। और ये हमारे पास आ गया डिफरेंस ऑफ बोथ सेट्स। अब देखिए हमने इस जो है एक ही एग्जाम्पल के थ्रू यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट्स फाइंड कर लिया। बेटा इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें बच्चों। आप लोगों को अगर इसकी प्रैक्टिस की आ जाएगी तो यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ये सबसे आसान चीज़ है। ये सेट्स वाला चैप्टर ही बहुत आसान है, ये आपको लोगों को मुश्किल लगेगा ही नहीं, लेकिन कुछ टाइम लगेगा, इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें। आपकी अपनी गुलरुख जो कि आपको मैथ सिखाएगी भी और आपके क्वेश्चंस के आंसर भी करेगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस टाइम पे मिल सके। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।